नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह बुधवार को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह की शुरुआत अपने रोजाना के नियम का पालन करते हुए योगाभ्यास कर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धर्मगुरुओं के साथ कोरोना से लड़ाई में सहयोग करने की बात कही। इस दौरान सभी धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए। इस अवसर पर किन्नर संगठन के कई पदाधिकारी भी स्वास्थ्य आग्रह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में शामिल होंगे और घूम घूम कर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन कुछ जिलों में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो लॉकडाउन बढ़ाना ही अंतिम विकल्प होगा। इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सिफारिश से इस तरह के सख्त फैसले लिए जाएंगे। साथ ही सरकार की सबसे बड़ी चिंता एक्टिव केस का ग्राफ बढ़ना है। इसे लेकर सीएम ने कहा कि एक्टिव केस बढ़ने के कारण अस्पतालों में बेड की संख्या 24 से बढ़कर 36,000 किए जा रहे हैं। जीवन शक्ति योजना के तहत स्व सहायता समूहों को 10 लाख मास्क बनाने का सरकार ने ऑर्डर दे दिया है। मैं सभी बहनों और भाइयों का जिसने इस अभियान में सहयोग किया है, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर ग्रामीण द्वारा सैनिक सम्मान कार्यक्रम खुड़ावल में किया गया। देश के लिए शहीद हुए सैनिक शहीद अश्विनी काछी और शहीद रामेश्वर पटेल, शहीद राजेंद्र उपाध्याय के साथ सैनिक परिवार और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। कोरोना के कारण सभी का सम्मान घर घर जाकर किया गया। युवा मोर्चा जबलपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजमणि सिंह बघेल ने कहा कि सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके इस बलिदान के लिए पूरे देश की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में युवा मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिला मंत्री अभिषेक दहिया, जिला मंत्री रोहित साहू, जिला महामंत्री राजेश कर त्रिपाठी, पलाश दुबे, सह प्रचार मंत्री ब्रजेश चौकसे, अंचल साहू, अधिवक्ता चंद्रभान यादव, महाकाल दत्त शर्मा, हेमंत विश्वकर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। शौर्य भूमि में शहीदों के सम्मान में सैनिक सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैनिक परिवार जो सैनिक वहां बॉर्डर पर रक्षा के लिए तैनात हैं, उनके परिवार का सम्मान और प्रशस्ति पत्र दिया गया। परिवार घर घर जाकर उनको प्रशस्ति पत्र और साल श्रीफल से उनका सम्मान किया गया। एवं छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ उसमें जो शहीद हुए हमारे सैनिक भाई हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर ग्रामीण के द्वारा ग्राम खुड़ावल में शहीद हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं उन परिवारों का सम्मान एवं देश में की सेवा करने के जो जवान बॉर्डर पर लगे हुए हैं उनके परिवारों का सम्मान और भूतपूर्व सैनिक जो हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए जो हमारे मान और सम्मान के लिए देश के लिए लड़े, उनका सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जबलपुर ग्रामीण के। जहरीली शराब से मध्य प्रदेश में हुई मौत के मामले पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने बुधवार को संवाददाताओं से चर्चा की। उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौत की रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी। गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जहरीली शराब से मौत की जांच के लिए 5 सदस्यीय दल का गठन किया था। मुरैना और ग्वालियर में मौत के मामले पर दल ने जांच की है। उन्होंने जांच रिपोर्ट के तथ्य मीडिया के सामने रखे। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत के चलते शराब माफिया अवैध शराब बना रहा है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले में जहरीली शराब बेची जा रही है। मिथाइल अल्कोहल और थिनर से जहरीली शराब बनाई जा रही थी। मौत के बाद जांच सही तरह से नहीं की जा रही है, न ही कार्रवाई होती है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इन इलाकों में बेची जा रही जहरीली शराब की बोतल मीडिया के सामने रखी। ये बोतल कांग्रेस दल आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपकर जांच की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग एनजीओ चला रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब लगातार बेची जा रही है। ऐसे एनजीओ की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के होने के नाते चुनौती देता हूं कि जांच कराएं, जिसमें कोई भी दोषी हो, कोई भी दल हो, किसी का भी हस्तक्षेप हो, उसके खिलाफ जो उन्होंने कहा गड्ढा खोद के भरेंगे माफियाओं को, उनके गड्ढे कब तक भरेंगे? अरे कोई भी, मैं कब कह रहा हूँ कि आप जांच करो, जांच कराएं। जो भी दोषी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, दूसरे दल के लोग हों, राजनेता हों या माफिया हों, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? केवल भाषण देके गड्ढा में गाड़ देंगे, बाय बाय लूट ली, ताली बजवा ली, बैठ गए नौटंकी करने। प्रभाव ये हुआ कि उनकी पुलिस
उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर इंदौर में किस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। केवल वही नहीं किया, उसको लेकर के सबलगढ़ में एक व्यापारी को दुकान से उठा के ले गए, उसके कपड़े उतरवा के लॉकअप में राजनगर के शासकीय मॉडल स्कूल में प्रसिद्ध समाज सेवी संतोष कुमार गंगेरे ने पहुंचकर बच्चों के बीच उनके शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मोटिवेशन किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उन्होंने कुछ कन्याओं के पैर पूजन किए और इसके बाद एक पक्ष में पहुंचकर सभी बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहा कि आप सभी संस्कारवान बने, शिक्षा के साथ संस्कार भी अंगीकार करें, क्योंकि शिक्षा के साथ हमारे जो भारतीय संस्कार हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको भी अपनाना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर आपके द्वारा छात्र छात्राओं पर पुष्प वर्षा की गई और संस्था के स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान भी किया गया। आपने कोविड-19 से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों को भी बच्चों के बीच बताया और कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी है कि आप मास्क लगाकर रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आज के इस मोटिवेशन क्लास में लोकोत्तर संवाददाता राजीव शुक्ला ने भी अपने सारगर्भित संबोधन प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। शुभ नाम? मेरा नाम ज्योति कुमार खलको है और मैं इस मॉडल स्कूल में पिछले 2 सालों से पदस्थ हूँ और पिछले साल का यहाँ के जो 10वीं 12वीं दोनों क्लास का रिजल्ट 100% रहा और हम लोग का प्रयास है कि इस बार भी 100% रहे, जबकि चुनौती काफ़ी ज़्यादा इस बार कोरोना की वजह से, क्योंकि बच्चों की जो उपस्थिति है वो भी काफ़ी कम रहा है, क्योंकि इस कोरोना काल में बच्चे भी काफ़ी भयभीत हैं कोरोना से, इसलिए वो लोग रेगुलर आना नहीं चाहते। और हम लोगों ने गार्जियंस को भी काफ़ी ऑनलाइन के माध्यम से और पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से भी समझाया था। गार्जियंस ने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि हम बच्चों को भेजेंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में अपने बच्चे हैं तो डर तो रहेगा ही। आज जागरूकता कार्यक्रम आपके यहाँ जो हुआ, और आज का जो जागरूकता कार्यक्रम श्री संतोष गंगेरे जी के द्वारा दिया गया है, काफ़ी अच्छा दिया गया है और काफ़ी मोटिवेशनल भी है। और बच्चों के लिए इस तरह की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर हर एक स्कूल में इस तरह की जानकारी दिया जाए तो बच्चों में काफ़ी जल्दी जागरूकता फैलेगी। जो भय है कोरोना की वजह से वो भय दूर होगी और जो बचाव का जो रास्ता है उसके बारे में बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दतिया में जिला प्रशासन कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब सख्ती बरत रहा है। जागरूकता अभियान के साथ ही शहर के बाजार में कलेक्टर और एसपी अमले के साथ घूमे और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर बिना मास्क लगाए मिले ग्राहकों और दुकानदार से जुर्माना वसूला गया। बुधवार की दोपहर में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि चिलचिलाती धूप में कलेक्टर और एसपी बाजार में आ जाएंगे और चालान कट जाएगा। आज ऐसा हुआ है। कलेक्टर संजय कुमार, एसपी अमन सिंह राठौड़ और एसडीएम अशोक सिंह चौहान के साथ अन्य अफसर बाजार में पहुंचे और करीब 1 सैकड़ा दुकानदार के 100 से 1000 रुपए तक के चालान काटे। नाम बताइए। दमोह अग्रवाल समाज के द्वारा प्रति माह फुटेरा वार्ड 2 स्थित श्री श्री 1008 महाराजाधिराज अग्रसेन महाराज के मंदिर में लगातार महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस माह भी महाआरती का आयोजन अग्रवाल समाज दमोह के द्वारा पंडित ब्रिजेश पाठक के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अग्रवाल समाज दमोह के जिला अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल, युवा महासभा जिला अध्यक्ष विकास अग्रवाल, शिक्षक डॉक्टर अशोक अग्रवाल, स्वप्नेश अग्रवाल, प्रभु नारायण अग्रवाल, अनिमेश अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, रानी अग्रवाल, गायत्री अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, निशा अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, मयूरी, स्वस्थ समृद्ध, परी, पीयू, विराज सहित बड़ी संख्या में अग्रबंधुओं की उपस्थिति रही। जन सिर ताजा पे जाए, यात्रा गोत्र कहाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।